क्या आपने कभी सोचा है कि पर्दे का कोई हीरो असल जिंदगी में उतर आए तो क्या होगा? क्या आपने सोचा है कि जिस नायक फिल्म को देखकर हम तालियां बजाते थे, वो हकीकत में किसी देश की किस्मत बदल सकता है? पड़ोसी देश नेपाल में यही हो रहा है। कल तक जो लड़का हाथ में माइक थामकर भ्रष्टाचार के खिलाफ रैप गाता था, आज वो देश का प्रधानमंत्री है। कोई सुरक्षा नहीं, कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, खुद सड़क पर उतरकर ट्रैफिक साफ करना, ई रिक्शा में बैठी महिलाओं से हालचाल पूछना और सरकारी गाड़ी की चेकिंग करवाना। बालेन शाह ने नेपाल की सियासत में वो तूफान ला दिया है जिसकी गूंज पूरे दक्षिण एशिया में सुनाई दे रही है। ये कहानी शुरू होती है काठमांडू की गलियों से। एक इंजीनियर जो कविताएं लिखता था और रैप संगीत के जरिए सिस्टम की कमियां गिनाता था। नाम बालेंद्र शाह, जिन्हें दुनिया बालेन के नाम से जानती है। 2022 में काठमांडू के मेयर बने और फिर देखते ही देखते नेपाल की जेनजी पीढ़ी की आवाज बन गए। मार्च 2026 के चुनावों ने इतिहास रच दिया। दशकों पुरानी पार्टियों का किला ढह गया और 36 साल का ये युवा देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर जा बैठा। लेकिन कुर्सी मिलते ही मिजाज नहीं बदला। आज भी आंखों पर वही काला चश्मा है और दिल में वही आम आदमी वाला जज्बा। सोशल मीडिया पर आग लगा रहे इन वीडियो को देखिए। क्या आपने किसी प्रधानमंत्री को बिना सुरक्षा घेरे के सड़क किनारे सेल्फी खिंचवाते देखा है? बालेन शाह ने नेपाल में लाल बत्ती और सायरन वाली संस्कृति एकदम से उखाड़ फेंकी है। वहीं एक दूसरे वीडियो में वो खुद अपनी गाड़ी से उतरकर जाम खुलवाने में ट्रैफिक पुलिस की मदद करने लगते हैं। ये है नागरिक पहले का वो मॉडल जिसने वीआईपी कल्चर के अहंकार को तोड़ दिया है। बालेन सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं है, उनके फैसलों ने सिस्टम को हिला दिया है। वो बॉलीवुड के नायक के किरदार में धूम मचा रहे हैं। पीएम बनते ही बालेन शाह ने कई बड़े फैसले लिए, जिसमें पहला प्रतिपक्ष पोर्टल, सरकार के हर वादे और खर्च का हिसाब अब जनता के मोबाइल पर है। दूसरा, शिक्षा में समानता, अब मंत्री हो या संतरी, सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। साफ है, काठमांडू की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने स्थापित दिग्गजों की बिसात पलट दी। ना कोई बड़ा राजनीतिक खानदान, ना किसी पुरानी पार्टी का झंडा, केवल एक चश्मा, सिर पर टोपी और बदलाव का इरादा। ये कहानी है 35 साल के बालेन शाह की। 1990 में काठमांडू के गैर गांव में जन्मे बालेन के पिता डॉक्टर राम नारायण शाह आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। बालेन ने अपनी पहचान केवल एक संगीत प्रेमी तक सीमित नहीं रखी। वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को समाज की बुनियादी समस्याओं से जोड़ने का सपना देखा। लेकिन बालेन की असली पहचान नेपाल की हिप हॉप जगत से बनी। एक रैपर, एक्टर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और कवि के रूप में उन्होंने युवाओं के दिलों में जगह बनाई। उनकी टोपियों का शौक और बेबाक बोल सोशल मीडिया पर उनकी ताकत बन गए। मई 2022 का समय नेपाल की राजनीति के लिए किसी झटके से कम नहीं था। जब बालेन शाह ने मेयर पद के लिए पर्चा भरा तो कई लोगों ने इसे केवल एक चर्चा का जरिया माना। लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक ठहराव से जूझ रहे नेपाल के युवाओं ने बालेन में एक नई उम्मीद देखी। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हुए प्रदर्शनों और व्यवस्था के प्रति उपजे आक्रोश ने बालेन की लहर पैदा कर दी। इन विरोध प्रदर्शनों में हुई हिंसा और 77 लोगों की मौत ने पुराने नेताओं के प्रति गुस्से को और भड़का दिया। नतीजा ये हुआ कि दिग्गज नेता केपी शर्मा ओली की चुनौती के बावजूद बालेन शाह ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू की कमान अपने हाथ में ले ली। आज बालेन शाह केवल एक मेयर नहीं, बल्कि नेपाल के युवाओं के लिए इस बात का सबूत है कि अगर विजन और मेहनत साथ हो तो माइक पकड़ने वाला हाथ भी सत्ता का संतुलन बदल सकता है। नेपाल की ये तस्वीरें भारत के लिए भी एक आईना है। हमारे यहाँ आज भी एक छोटे से नेता के निकलने पर घंटों ट्रैफिक रोक दिया जाता है, एम्बुलेंस सायरन बजाती रहती है और साहब का काफिला शान से निकलता है। बालेन शाह का मॉडल सवाल पूछता है कि क्या भारत के हुक्मरान कभी अपनी सुरक्षा और प्रोटोकॉल के मोह से बाहर निकल पाएंगे?